जिन जिन विद्यार्थी का 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं हिंदी का मेरे पास असली वायरल पेपर आ चुका है। और इस हिंदी के असली वायरल पेपर में सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव है, सारे वीडियोज को हम लोग देखेंगे। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आपका सेम होने वाला है, क्योंकि ये असली क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है हिंदी का। देख सकते हैं एनुअल आपका हिंदी का मातृभाषा जो पेपर ये आ चुका है, इसके पर ऑब्जेक्टिव को, पर सब्जेक्टिव को देखेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका न तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा और न ही एग्जाम में एक भी आपका सब्जेक्टिव छूटने वाला है। 100% सेम आपके प्रश्न यही आने वाले हैं। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्नों को नोटिस करते हैं। बहुत सारा आपको निर्देश भी दिया होगा। देखो यहाँ पर बता, मैंने कई बार चर्चाएं करी है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देगा। 50 ही ऑब्जेक्टिव को आपको कहाँ भरना है, OMR शीट के अंदर भर देना है। ठीक है, अब एक एक प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्नों को समझते हैं। क्या क्या प्रश्न दिया। सबसे पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। प्रश्न है कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जो सबसे प्रख्यात भाषण है, प्रसिद्ध भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके लेखन, इसका रूपांतरण हिंदी में किसने किया। तो ललित सिंह यादव ने किया, तो ऑप्शन बी मारेंगे। दूसरा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का फरवरी 1916 में जन्म हुआ है। ऑप्शन ए मार लीजिएगा, फरवरी 1916। तीनों प्रश्न ये क्या बोल रहे हैं। तीनों प्रश्न में सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो भाई सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अग्रजा में कौन सा प्रत्यय है। तो अग्रजा में प्रत्यय मतलब होता है शब्द के जो अंत में जुड़ा हो, ठीक है ना। तो अग्रजा में आप प्रत्यय है। कौन सा आप प्रत्यय है। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5 मदन किसका बेटा था। तो गिरधर। देखो मदन किसका बेटा था। तो गिरधर लाल का। ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, डी मार लेंगे। फिर आगे प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दिया गया था। जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी, देखो प्रश्न देखिए जरा सा, बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। तो किसे, मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था नाइट की उपाधि दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न में बोल रहा है कि हिंदी कविता में प्रप्रवाद के प्रवर्तक कौन है। देखो हिंदी कविता में प्रप्रवाद की कविता जो प्रवर्तक है वो नलिन बिलोचन शर्मा जी कहे जाते हैं। आगे बोले आत्म सात में कौन सा प्रत्यय है। तो आत्म सात में 7 प्रत्यय। ऑप्शन ए मारेंगे। विचार और वितर्क के लेखक कौन है। तो विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। सारे प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठाएगा, एक एक प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए। सेम प्रश्न आपके एग्जाम में ये सब आएंगे। 100% सेम आपको प्रश्न आने वाले हैं। देखिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 बोला है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना ये किसको निरूपित करता है। तो नाखून काटना वो हमारे सौंदर्य बोध और संस्कृति नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी मारिएगा। सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, नाखून को बार बार काटते रहते हैं और उसे सजाते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बोलिए 11 नंबर बोल रहा है। प्रश्न देखिए 11 नंबर बोल रहा है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। था घृणा शब्द का विलोम होगा आपका प्रेम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां बोला हवा शब्द का। देखो 12वां प्रश्न बोल रहा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो हवा बहता है कि बहती है। तो हवा बहती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। शब्द सेंटेंस बना सकते। कुल आदमी 4 है, तो संज्ञा होता है आदमी 4 है, तो संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं। देखो 14वां प्रश्न क्या दिया आपका। हाँ देखिए 14वां प्रश्न बोला कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। तो मित्र का पुस्तकालय खरीदा यानी कोई कारण से खड़ा होगा तो जिसका खरीदा होगा, तो जिसका अर्थ निकलता है संयुक्त वाक्य होता है। इसमें ऑप्शन सी मारेंगे। नक्षत्र लोक किस लेखक की रचना है। तो नक्षत्र लोक जो है ना विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना। ऑप्शन ए मार लीजिएगा। अगला 16वां प्रश्न बोला है कि जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या बोलते हैं। उसे उपमेय कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि आपका देवनागरी है। आगे 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला कि धारा नगरी के परमार शासक बोला कि विद्यानुरागी थे। धारा नगरी के कौन परमार शासक थे जो विद्या के अनुरागी थे। वो आपका मिहिर भोज थे। ऑप्शन मार लेंगे सी। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 19 नंबर। बोले महाविद्यालय नामक कृति जो है ना, कहानी जो किनकी रचना है। तो आपका है विनोद कुमार शुक्ल की रचना। और मछली जो है ना इसी महाविद्यालय से आपका लिया गया। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों गई थी। क्योंकि बहादुर ने वैश्य को मारा था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 21 देखते हैं।
बोले सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। जर्मनी वाला देश जो था वो उसने किया था, नहीं हिटलर ने किया था। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते बोले गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या? तो गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न आपका है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या? तो गणेश का लंबोदर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन जो है ना, देखो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन जो है ना, प्रतिदिन कहीं जाता है तो भाव जगता है, तो इसका मतलब जो प्रतिदिन होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन डी मारिएगा। कौन सा? अव्ययी भाव। आगे 26वां प्रश्न बोल रहा है, देखिए 26वां प्रश्न कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करे। तो यशः जो धरा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? तो शब्द तो केवल संकेत मात्र है, आपका ऑप्शन ए जो है ना शुद्ध वाक्य है। 28वां प्रश्न बोल रहा है, 28वां प्रश्न में कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का? सुमित्रानंद पंत के माता का देहांत हो गया था। आगे देखते हैं प्रश्नों को, हम लोग समझते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर होगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है क्या कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये आपका जनतंत्र के जन्म जो चैप्टर से वहां से लिया गया, उस चैप्टर की पंक्ति है। आगे प्रश्न में 31 देखते हैं। 31वां प्रश्न बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है? तो ये कुंवर नारायण की रचना, ऑप्शन सी। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता कौन सा है? तो इस दुनिया में जो है ना, जो आपका ऑप्शन भी है, इस दुनिया में ये वीरेंद्र डंगवाल का जो है ना पहली कविता है। ठीक है। 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न बोला है कि प्रकृति, वो 33वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो वह सुमित्रानंद पंत है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। 34वां प्रश्न बोला है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा भक्ति धारा का विचार प्रसार किया था? तो वो कवि कौन से थे? वो कवि गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्नों को हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं, एक एक प्रश्नों को समझते हैं। अब 36वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 35वां प्रश्न देखिए। 35वां, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के जो कवि है वो वीरेंद्र डंगवाल जी है। कौन सा मानेगा? वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन भी हो जाएगा। दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो वो हिरोशिमा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए 37वां प्रश्न देखिए। बोला गुरु नानक के पद हैं, तो गुरु नानक राम भक्तिमय पद है। आगे बोला कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किस रूप में किया गया है? तो सवय छंद में किया गया। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? डी मारेंगे। 39वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया था? तो कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य जो रचना था वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में किया गया है। स्वर्ण किरण किनकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 41वां प्रश्न देखते हैं। बोला आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो देखो आत्मजयी प्रबंध काव्य जो ना कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी। आधुनिक साहित्य में आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा रहा है। किनका रहा है? तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा आप देख सकते हैं सुमित्रानंद पंत का, ऑप्शन डी मानेंगे। बोला किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? ध्यान देना कि किसने अपने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो कौन? मां ने। यहां पर ऑप्शन मार लेंगे डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां बोल रहा है कि मां रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई थी? तो 11:15 बजे। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। अगर सतकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सतकोरी होता उड़ीसा भाषा के प्रमुख कथाकार है। आगे देखते हैं 47वां प्रश्न बोला है देवी बांध। बोला कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे किसका? लक्ष्मी का घर था। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी। आगे किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो वो आपका कौन था? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो देख सकते बोला कि ऑप्शन पुष्पा, नारायण, राधा, तो भंवरी ने भेजी थी। ऑप्शन मानेंगे डी। 50वां प्रश्न, 50वां बोल रहा है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। अब आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, एक एक प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। 51 नंबर देखते हैं प्रश्न। 51वां प्रश्न में कह रहा है कि
सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो लगभग 18 से अधिक प्रकाशित हो चुकी है, ऑप्शन सी। नगर कहानी का अनुवादक कौन है? सुजाता है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अनुजा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे 54 नंबर प्रश्न देखते समझते हैं, इनमें कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें जो है ना अधीन आपका बी ऑप्शन सही है। दास का पर्यायवाची क्या होगा? कलत्र हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? तो अपेक्षित, ऑप्शन ये वाला सी मारेंगे, अपेक्षित। आगे देखते 57 प्रश्न में क्या करें। 57 प्रश्न कह रहा है कि देखो 57 प्रश्न कह रहा है आपका कि बोले कि वाग जल का संधि विच्छेद क्या होगा? था वाग जाल, तो वाक जोड़ जल जाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे 58वां प्रश्न बोल रहा है, 58वां प्रश्न कि पूरब शब्द का संज्ञा, पूरब शब्द का संज्ञा है, पूरब कौन सा शब्द है? व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है? तो यहाँ जो यह है ना ये सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण कौन है? तो अच्छा जो है ना वो गुणवाचक विशेषण है। आगे 61वां प्रश्न देखते हैं, बोला बुद्धा एंड हिज, बोला कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसके लेखक कौन है? तो जितना भी इंग्लिश में किताब आएगा ना उसके लेखक आंख मूंद के भीमराव अम्बेडकर मारिएगा। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? एक किरानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 63वां प्रश्न देखते हैं। बोला है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ किए? तो नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ किए। आगे बोले 64 नंबर की चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था, ऑप्शन क्या मारेंगे? ए मारेंगे, देव। आगे प्रश्न 65 देखते हैं, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? रिश्तेदार ने लगाया था। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपने अम्मा को मानते थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ था? तो वो दिल्ली में था, जिसके निर्देशक निर्मला जोशी थी। आगे देखते हैं 68वां प्रश्न लोग देखते हैं समझते हैं। बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में कौन जाने के अधिकारी होता था? जिसके अंतःकरण जो अंदर का जो मन होता है निर्मल होता है, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक, आगे प्रश्न में देखते हैं 69 नंबर, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्र लोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो करील के कुंजों पर वो क्या करते हैं? इंद्रलोक को भी न्यौछावर करने की बात बोलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 70 देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 70 बोल रहा है आपका कि नादिर शाह के सैनिकों को किसने मार डाला था? तो नादिर शाह के सैनिकों को किसने मार डाला था? नादिर शाह के सैनिकों ने किसको मार डाला था? धनानंद को मार डाला था, घनानंद को। आगे प्रश्न में 71 क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न में 71 कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो ग्राम्या से संकलित है, ऑप्शन कौन सा मारेंगे? बी मारेंगे। आगे 72 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं, बोले अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो अज्ञेय जो है ना, अज्ञेय छायावाद धारा के कवि है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन लल करता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार। ठीक है, आगे देखते हैं, कवि रेनर मारिया रिल्के द्वारा किनका संदार लबदा गिर जाने की बात करते हैं? तो प्रभु का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब प्रश्न 75 देखते हैं, बोला कि ख का उच्चारण स्थान क्या? तो देखो बाबू ख का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। आगे सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरह जोड़ ज हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी होगा। इनमें कौन शुद्ध शब्द है? तो इनमें गणित जो है ना शुद्ध शब्द देख सकते हो, जो ऑप्शन दिया है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं और एक ही को हल करते हैं। 78वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा? तो सिंधु शब्द जो है सिंधु व्यक्तिवाचक संज्ञा। नियम शब्द का लिंग निर्णय करना, तो नियम, यह नियम किसने बनाई? स्त्रीलिंग होगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। शब्द बनाना है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सभाध्यक्षी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे 81वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है? तो भूतकाल है। गृह परिवेश कौन सा समास है? देखो गृह परिवेश है, तो घर में प्रवेश कौन? तत्पुरुष हो जाएगा, पुरुष करता है। सुख का परिवाची क्या हो जाएगा? सुख का परिवाची प्रसन्नता हो जाएगा, बी हो जाएगा। 84वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि छूत शब्द का विलोम क्या है? तो छूत का विलोम हो जाएगा अछूत। आगे प्रश्न में 85 देखते हैं। प्रश्न में 85 कह रहा है आपका कि दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है, देखो उसका अर्थ होता है बोलने से रोकना। ठीक है ना, क्या मानेंगे? दांत काटी रोटी होना मतलब बोलने से रोकना। आगे उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो उग्र का हो जाएगा व्यय, ऑप्शन मार लेंगे सी। श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर में आपका कर्मधारय समास है। 88वां प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब संस्कृत, जिसमें संस्कृत वर्ड कौन है? कर्पूर है। इसका मतलब आपका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाएगा। आगे अंधों में काना राजा, ये इसका लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो इसका मतलब मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सादर का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निरादर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 91वां प्रश्न देखते हैं, बोले 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख का अर्थ निकलता है रावण, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 92वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं
92वां प्रश्न है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। देखो, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अपने से बड़ों का आदर करना तो निश्चित होता है कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय, बोले परीक्षा शब्द है, आज मेरी परीक्षा है, मेरी, इसका मतलब स्त्रीलिंग, आपको परीक्षा जो है ना स्त्रीलिंग रूप है। आगे चरण में उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बोल सकते हैं उत जोड़ अय, उदय, उत जोड़ अय बोल सकते हैं, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 95वां प्रश्न देखते और समझते। 95वां प्रश्न बोला निवास में कौन सा उपसर्ग है? तो निवास में आपका न्यू उपसर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो सवाल जो है ना रोटी का है। आगे वली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर का मन्नत मांगी थी? तो वैदी शरण का मंदिर का मन्नत मांगी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं 98वां प्रश्न देख रहे हैं कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किस पत्थर का बांध बनाया गया था? किसने बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने बनाया था। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 99वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा गया था? तो 48 नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा गया था। मंगमा के बहू का क्या नाम था? तो नजमा था। तो इस तरीके से मैंने 100 को हिंदी का ऑब्जेक्टिव करा दिया। इन 100 ऑब्जेक्टिव को आप देख लीजिए और पूरी गारंटी के साथ कहूंगा कि सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना सेम आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे।